ये कहानी है एक बेवा माँ की जिसके दो बेटे थे। एक बेटा मकान के निचले पोर्शन में रहता, दूसरा ऊपर वाले पोर्शन में। बेवा माँ आधा महीना एक बेटे के यहाँ खाना खाती, आधा महीना दूसरे के यहाँ। मगर उसका एक अलमिया था कि साल में जो महीने 31 के होते, 31 तारीख वाले दिन उसे भूखा रहना पड़ता। इसके बावजूद बूढ़ी माँ अपनी औलाद के इस रवैये का रब से कभी शिकवा ना करती। मगर एक रोज उसके दिल को बहुत ज्यादा ठेस पहुंची जब उसकी बहू ने कहा, माँ जी आप अपना खाना बना लेना, आज हम लोग बाहर एक पार्टी में जा रहे हैं। बूढ़ी माँ ने कहा, बहू मैं खाना कैसे बनाऊंगी, मुझे तो गैस वाला चूल्हा भी जलाना नहीं आता। तो बूढ़ी अम्मा के बेटे ने कहा, माँ जी आज गरीबी दरबार में खैरात बटेगी, आप वहाँ चली जाओ, वहीं से खा लेना। माँ बेचारी क्या कहती, हाँ में सर हिलाती है और चुपचाप उस दरबार की तरफ चल पड़ती है। ये सब बातें उसका 10 साला पोता सुन रहा होता है। जब माँ का बेटा, बहू और पोता तीनों गाड़ी में बैठे पार्टी के लिए जा रहे होते हैं तो अचानक बच्चा अपने बाबा से कहता है, बाबा जब मैं बड़ा होकर एक बड़ा आदमी बन जाऊंगा तो मैं भी अपना घर किसी दरबार के करीब ही बनाऊंगा। उसकी मामा ने हैरानगी में पूछा, क्यों बेटा? बेटे का जवाब सुनकर उसके माँ बाप दोनों के सर नदामत से झुक गए और उनके पसीने छूट गए, जैसे पांव तले से जमीन खिसक गई हो। बच्चा बोला, मामा जब मेरी शादी हो जाएगी और हमें भी आपकी तरह किसी पार्टी में जाना होगा, तब आप दोनों भी दरबार पे खैरात खाने जाओगे ना, तो मैं नहीं चाहता कि आपको किसी दूर के दरबार पे जाना पड़े। जो माँ 9 महीने तक अपनी औलाद को पेट में उठाती है, इस दौरान क्या क्या तकालीफ उठाती है, फिर जिंदगी मौत के मुंह से गुजर कर उसे जन्म देती है और फिर कई साल तक दिन रात की दुख तकलीफ और मुशक्कत से जवान करती है। मगर जब वो बेटा जवान हो जाता है तो वही माँ उससे बोझ क्यों लगने लगती है। जो बाप अपने औलाद की परवरिश के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करता है, जो अपनी औलाद के लिए अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, अच्छी तालीम के लिए अपनी जी जान वार देता है और अपनी कमाई की एक एक पाई उन पर खुशी खुशी खर्च कर देता है ताकि उसकी औलाद बड़ी होकर एक दिन कुछ बन जाए, अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। वही वालिदैन जब बूढ़े हो जाते हैं तो वही बेटा अपने उन माँ बाप को 2 जोड़े कपड़े और 2 वक्त की रोटी तक देने से भी क्यों कतराने लगता है। रब चाहे तो सब कुछ कर सकता है, मगर उसने इस दुनिया का निजाम असबाब पे रखा है और हम सब के जिम्मे अपने अपने फराइज लगाए हैं। माँ भी उसी रब की नेमत है जो हमारे लिए ठंडी छाँव होती है, जिसके कदमों में जन्नत होती है। उसकी दुआएं हमारी हिफाजत करती हैं। वालिदैन की हर हाल में, हर उम्र में इज्जत और कदर करें और जब वो बूढ़े और मोहताज हो जाएं तब तो उनके आगे बिच बिच जाएं। दोनों जहां की कामयाबियां आपके कदम चूमेंगी, वरना 100 बातों की एक बात, रब की नाराजगी तो होगी ही। अपनी औलाद से भी उसी रवैये के लिए तैयार रहें जो आप अपने वालिदैन के साथ रखते हैं।